तो गाइस क्या हो अगर आप एक जादू की दुनिया में पैदा हो चुके हो पर आपके पास जादू ही नहीं हो, मतलब सभी लोगों को छोड़ के सिर्फ आपके पास जादू नहीं हो पर आपके पास स्ट्रेंथ काफी हो। यही कहानी हमारे मार्श दी बर्नर्ड की। तो चलो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एनिमे की शुरुआत में हम देखते हैं एक जादू की सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं सभी लोगों के पास जादू होता है और जो भी लोग काम करते हैं वो जादू की यूज करके ही करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं दूर कहीं जंगलों में हमारा मेन कैरेक्टर अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और इसके अलावा हमें पता चलता है कि उसके पास कोई भी जादू की शक्ति नहीं है, पर अभी तक उसको ये नहीं पता होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर के डैड को दिखाया जाता है जो कि कह रहे होता है कि मुझे करीब करीब 14 साल हो गए इस बच्चे के साथ रहते हुए और मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि मेरा बेटा बहुत ही शक्तिशाली बनकर रहेगा, भले ही उसके पास कोई भी जादू की पावर ना हो। तभी हम देखते हैं हमारा मार्श दी बर्नर्ड वहाँ पर आता है और वो गेट को तोड़ देता है। उसका डैड कहता है कि मार्श जी क्या कर रहे हो, मैंने तुमने कितनी बार कहा है गेट को ओपन किया करो। तो वो कहता है सॉरी डैड मैं थोड़ा सा भूल गया था। तो वो कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा तो समझते क्यों नहीं। तो वो कहता है सॉरी डैड। तो उसका डैड कहता है हाँ ठीक है कोई बात नहीं है। इसके बाद हमारा मार्श अपने डैड से बात करता है कि डैड आप सिर्फ मुझे ट्रेनिंग करने को कहते हो पर आप कभी भी मुझे जादू की प्रैक्टिस क्यों नहीं कराते हो। इसके बाद उसका पिता मन में कह रहा होता है कि मुझे पता बेटा तुम्हें काफी बुरा लगता है पर तुम्हें ये नहीं पता होगा कि तुम्हारे पास कोई भी जादुई ताकत नहीं है बल्कि सिर्फ तुम अपनी पावर के बल पे ही आगे बढ़ सकते हो। इसके बाद उसके पिता उससे कहते हैं कि मार्श मुझे थोड़ा सा काम है शहर में तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम शहर में मेरी इजाज़त के बिना कभी भी नहीं आओगे। और हमारा मार्श कहता है कि हाँ डैड मुझे पता है मैं कभी भी शहर में नहीं आऊँगा। इस बाद उसके पिता वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक कागज़ निकालता है जहाँ पर उसकी क्रीम पाई की सेल लगी होती है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि सॉरी डैड मुझे जाना ही होगा। इसके अगले सीन में हम देखते हैं हमारा मार्श दी बर्नर्ड वहाँ पर आ चुका है और वो देखता है कि सिटी में सभी लोग जो भी काम करते हैं जादू का यूज़ करके कर रहे होते हैं और वो सोच रहा होता है कि इन लोगों के पास हाथ भी है, ये हाथ का यूज़ क्यों नहीं करते। इस पर वो देखता है कि क्रीम पफ की सेल लग रही होती है और वो वहाँ पर जाता है और दुकानदार को सिक्के देता है जो कि मुड़े हुए होते हैं और दुकानदार कहता है कि सर ये दो। हमारा मार्श कहता है सॉरी मैं थोड़ी सी ज़्यादा एक्साइटमेंट में आके इन्हें मोड़ देता हूँ और वो उस दुकानदार के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उन सिक्कों को सीधा कर देता है, जिसके कारण दुकानदार सोच रहा होता है कि अरे भाई क्या बंदा ये इतनी शक्तिशाली कैसे कैसे ये क्या कर रहा है भाई। इसके बाद हमारा मार्श अपना क्रीम पफ लेके जाने लगता है कि तभी हवा का झोंका आता है जिसके कारण उसका स्कार्फ जो होता है उसके ऊपर से उड़ जाता है और सभी लोग देख कर हैरान हो जाते हैं कि इसके मुंह पे कोई भी जादू का मार्क नहीं है। मतलब इस दुनिया में हर एक बंदे के मुंह पर एक जादू का मार्क होता है जिसके कारण हमें पता चलता है कि ये बंदा जादू करने के योग्य है। और मार्श सोच रहा होता है कि ये लोग मेरी तरफ ऐसा क्यों देख रहे हैं। इसके बाद हमें एक पुलिस वाले का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में बैठा था। न्यूज़ में चल रहा होता है कि इस साल के डिवाइन मिशनरी है एल मिस्टर जो कि बहुत शक्तिशाली डिवाइन मिशनरी बनने वाले हैं। इसके साथ ही वो पुलिस वाला कह रहा होता है कि अरे बस करो न्यूज़ वालों कितना दिमाग खराब करोगे, वो इतना भी कोई खास नहीं है। इसके बाद उससे फ़ोन आता है कि हेलो सर हमें एक व्यक्ति मिला जिसके फेस पे कोई भी मार्क नहीं है। तो वो कहता है अच्छा ठीक है मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ। इसके अगले सीन में हम देखते हैं हमारा मार्श जा रहा होता है अपना क्रीम पाई खाते हुए और वो कह रहा होता है कि अरे यार सब लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं मैंने कुछ गलत कर दिया क्या। तब भी एक पुलिस वाला उससे टकरा जाता है जो कि दारू पीता था। उससे कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया, तुमने इतनी हिम्मत, तुमने एक पुलिस वाले को बंदा कर दिया। तो वो कहता है सॉरी सर। और वो कहता है क्या सॉरी, तुमने मेरी ड्रेस करनी कर दी। और हमारा मार्श एकदम से उसकी ड्रेस को फाड़ देता है। उससे कहता है कि मैं इसको धोकर आपको दे दूंगा। तो वो कहता है कि यार तुमने अभी मेरी ड्रेस फाड़ दी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी हम देखते हैं वही पुलिस वाला वहाँ पर पहुँच जाता है और वो कहता है कि क्या चला है यहाँ पर। और हमें पता चलता है कि उस व्यक्ति का नाम हेड होता है, मतलब ब्रेन हेड जो भी है। और वो कहता है कि अच्छा तो तुम ही हो वो बिना शक्ति वाले लड़के, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी हम देखते हैं मार्श के पिता वहाँ पर आके उसे उठाकर ले जाते हैं और वो कहते हैं कि सॉरी हम बाद में मिलेंगे। और वो पुलिस वाला सोच रहा होता है कि इन्हें क्या लगता है मुझसे बच जाएंगे और वो अपने जादू को यूज़ करके एक पंछी को उनके पीछे लगा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे मार्श के पिता उसे काफ़ी डांट रहे होते हैं क्योंकि उनकी इजाज़त के बिना मार्श उस शहर में गया था जिसके कारण उसे काफ़ी दिक्कत भी पैदा हो सकती है। और मार्श उनसे कहता है कि सॉरी डैड मुझसे गलती होगी। और उसकी डैड सोच रहा होता है कि ये लड़का काफ़ी अच्छा है मुझे इसको माफ़ कर देना चाहिए। इसके बाद वो वहाँ से ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है और हमारे मार्श के डैड कह रहे होता है कि मुझे पता है मेरा बेटा काफ़ी काबिल है और सभी लोग उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि मैं उसका सगा बाप तो बिल्कुल भी नहीं हो, बल्कि वो मुझे एक जगह पर मिला था जहाँ पर वो अकेला रो रहा था कि उसके पेरेंट्स ने उसको अनाथ कर दिया था क्योंकि उसके पास कोई भी जादुई शक्ति नहीं थी। और सेम उसके साथ भी होता रहता था। तभी हम देखते हैं वो खिड़की में से एक पंछी को देखता है और वो कहता है कि ये कैसा पंछी है भाई। तभी हम देखते हैं उसके घर की दीवार टूट जाती है और वहाँ पर वही पुलिस वाला आ जाता है और वो कहता है कि हे बुड्ढे उस लड़की को कहाँ छुपाया, मुझे वो पकड़ा दे। तो वो बुड्ढा कहता है कि सॉरी मैं तुम्हें वो बिल्कुल भी देने वाला। इसके साथ ही हम देखते हैं हमारा मार्श जंगल में अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसकी ट्रेनिंग कुछ ज़्यादा ही बढ़िया भाई मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगती है। इसके साथ ही फिर से हमें सीन उस बुड्ढे और पुलिस वाले का दिखाया जाता है और वो पुलिस वाला उस बुड्ढे को कह रहा था कि जल्दी उसको पता बता दे मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें पता नहीं है क्या
उस व्यक्ति के कारण जादू की काफ़ी रुकावट आ रही है, क्योंकि दुनिया में वो पहला ऐसा बच्चा पैदा हुआ कि जिसके पास कोई भी जादुई शक्ति नहीं है, पर उसका पिता साफ साफ मना कर रहा होता है, मैं उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगने दूंगा। और वो व्यक्ति उस बुड्ढे को काफ़ी मार भी रहा होता है और मार्श बाहर खड़ा होकर ये सब सुन रहा होता है। इसके बाद उसे अपनी ज़िंदगी के पुराने फ्लैशबैक आने लगता है, जब वो एक छोटा बच्चा हुआ करता था और वो दूसरों की तरह अच्छे से जादू यूज़ नहीं कर पाता था, जिसके कारण उसके टीचर, उसके माता पिता, उसके फ्रेंड्स सब उसको बहुत ज़्यादा हेट करते थे। और एक दिन उसने फैसला कर लिया था कि अब वो नहीं, ये ज़िंदगी नहीं जीना चाहेगा और वो मर जाएगा। तभी उसको एक बच्चे की रोने की आवाज़ नहीं देती और वहाँ पर जाकर देखता है कि वहाँ पर एक बच्चा रो रहा होता है और वो उसे गोद में ले लेता है। और उसे पता चलता है कि मुझे लगता है कि इस दुनिया में अभी भी एक व्यक्ति को मेरी ज़रूरत है। इसके साथ ही वो मैश को पाल पोस कर बड़ा करता है। तो वो उस व्यक्ति को कहता है कि मैं तुम्हें मैश को नहीं पकड़ने दूंगा, मैश आओ, यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ। और वो पुलिस वाला कहता है कि ये बेवकूफ़ो, खड़े में शक्ल क्या देख रहे हो, उसको ढूंढो जाकर, वो पक्का करीब होगा मेरे। तभी हम देखते हैं कि वो उस बुड्ढे को मारने चाहिए होता है। तभी हमारा मैश एक एंट्री लेता है और वो उस पुलिस वाले की धुलाई करता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे पापा पे हमला करोगे, अब देखो मैं तुम सबका क्या हाल करूंगा। लगता है टाइम आ गया मैं तुम सबको नर्क का रास्ता दिखाऊं। तो वो पुलिस वाला कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत, तू कुछ जादू तो कर नहीं सकता, तुझे लगता है तू मुझे हरा देगा, अब देख मैं तेरा क्या हाल करूंगा। इसी के साथ ही वो पुलिस वाला हमारे मैश पर अपने जादू का यूज़ करना शुरू करता है और वो देखता है कि मैश के पास कोई भी जादू नहीं है, तो मैं इसको आसानी से हरा दूंगा। और वो अपने पूरे जादू का यूज़ करके मैश पे हमला करता है और हम देखते हैं मैश को कुछ भी नहीं होता और हमारा मैश अपने एक हाथ से ही उसके जादू के वार को चाटा लगाकर खराब कर देता है, मतलब ख़त्म कर देता है। और वो व्यक्ति काफ़ी परेशान था कि ये कैसा कर रहा है, इसने मेरे जादू को ख़त्म कर दिया, ये कैसा हो सकता है। और वो हमारे मैच पर अपने पूरे जादू का यूज़ करने लगता है, पर हमारे मैच पर तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि हमारा मैच तो अपनी फुटबॉल स्किल्स दिखाने लगता है और अपने साथ ही उसके जादू का पूरा मजाक उड़ा रहा था, जिसके कारण उस पुलिस वाले की तो काफ़ी मच रही होती है, मतलब मिर्ची लग रही होती है उसकी गांड में। हाँ, और वो कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ ही हमारा मैच अपनी छड़ी का यूज़ करके उसके ऊपर एक वार करता है और वो कहता है कि मुझे कुछ हुआ नहीं। तभी हम देखते हैं उसकी गाल में थोड़ा सा खून आने लगता है कि, और उसके पिता भी काफ़ी हैरान होते हैं कि ऐसे चल क्या रहा है, ये मैच इतना ज़्यादा शक्तिशाली कैसे बन गया, मैंने तो इसकी सुरक्षा के लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग करने को कहा था, पर ये तो मेरा बच्चा कितना ज़्यादा स्ट्रांग बन गया। तो पुलिस वाला हंसकर कहता है कि बच्चे तुम सच में काफ़ी बढ़िया हो, मुझे तुमने काफ़ी इंप्रेस कर दिया, मैं तुमसे एक डील करना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि कैसी डील। तो वो कहता है कि हर साल एक डिवाइन विजन बढ़ता है मेडिकल स्कूल में, जहाँ पर तुम जाओगे और डिवाइन विजन बढ़ के रहोगे, जो कि सबसे हाईएस्ट रैंक होती है जादूगर की, और सब लोग तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे, कोई भी तुम्हें नहीं मारना चाहेगा। तो उसके पिता कहता है मैश इसकी डील मत मानो। तो वो कहता है कोई बात नहीं डैड, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है, मैं सब करके रहूँगा। तो वो कहता है कि नहीं मैश, तुम्हें पता नहीं ये बहुत बड़ा बेईमान है, ये हमारे साथ गद्दारी करेगा। तो वो कहता है कि है वे बुड्ढे, मेरी बात सुन ले, अगर तुम यहाँ से चले भी जाओगे मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा हर साल हर जगह पीछा करते रहूँगा। तो मैश कहता है कि कोई बात नहीं, डील डन, अब हम उस मैजिकल स्कूल में मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मैच उस मैजिकल एकेडमी में आ चुका और वो कहता है कि देखना मैं तुम सबको अपने पंच से हरा दूंगा। और यही पे हमारा एपिसोड नंबर 1 खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। तो चलो एपिसोड 2 की तरफ जल्दी से आगे बढ़ते हैं।